वेलकम टू माय चैनल वेद कृष्ण कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम एनपीओ का फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट है लिगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। लिगेसीज क्या होता है? तो लिगेसीज का हिंदी होता है विरासत। तो हमें मान लीजिए अपने पूर्वज हैं या फिर कोई एनपीओ या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अपने सीनियर से हमें अगर कुछ मिलता है तो क्या होता है? लायबिलिटी होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इनकम या नॉन ऑफ दिस। तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो होगा नहीं। अगर हमारे पूर्वजों से, हमारे सीनियर से कुछ हमें मिलता है तो वो हमारे लिए एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी होता है। लिगेसीज क्या होता है? लायबिलिटी होता है। सेकंड क्वेश्चन है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब। सेकंड क्वेश्चन है कि लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लाइफ में एक ही बार अमाउंट देना होता है। मान लीजिए एक बार देने के बाद अब इसको देना नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी एक बार ही मिलता है, तो ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फॉर एनपीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या है? तो ऑनरेरियम है सैलरी हो गया या फिर वेजेज या कोई काम किए उसके बदले में हम पैसा दिए, तो ये ऑनरेरियम होता है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए एक्सपेंडिचर दो, एक तो कैपिटल नेचर का होता है, एक रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर वो होता है जो डेली बेस या रूटीन वाइज इसको करना होता है। मान लीजिए पर मंथ देना, पर ईयर देना, मतलब वो फिक्स है कितना देना है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये एनपीओ का जो ऑनरेरियम है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फोर्थ क्वेश्चन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो ये रियल अकाउंट है। ये ऑलरेडी गोल्डन रूल अकाउंट का आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जैसे कि जितने लॉस होते हैं और फिर एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, जो गेन होते हैं और इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरह से गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कीजिए। अभी मैं बताइए कि ये क्या होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी इनकम है और क्या है एक्सपेंस और लॉस है उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने इनकम है और गेन है, ठीक है, या गेन प्रॉफिट है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा एनपीओ नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा एनपीओ नहीं है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पढ़ रही थी मैं? हाँ, 6 कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल। तो इसमें कॉलेज हो गया, तो कॉलेज का क्या काम होता है? ये भी लोगों को सर्व करने के लिए, टू सर्व द पीपल होता है। ठीक है, कल्याण के लिए होता है। स्पोर्ट्स क्लब भी सर्व के लिए होता है, लोगों की सेवा करने के लिए। हॉस्पिटल भी लोगों के लिए वो सेवा करने के लिए होता है। मारुति उद्योग क्या है? तो ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इन तीनों से ये अलग है। ठीक है, और ये है एनपीओ नहीं है, ये बाकी सब एनपीओ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस में बनाया जाता है? जैसा कि मेरा चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इसी चैप्टर में पढ़े हैं नॉट फॉर एनपीओ। ठीक है, एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। ओके, ये पता नहीं ये कैसे ऑलरेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली इंडिकेट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है? तो ये हमारा डेबिट बैलेंस दिखाता है। ये सब पहले से पता नहीं कैसे टिक लग गया है। ओके, तो ये क्या दिखाता है? रिसिप्ट्स पेमेंट्स अकाउंट क्या दिखाता है हमारा? तो डेबिट बैलेंस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा क्या, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या निकल के आता है? डिफिसिट या सरप्लस। ओके, तो ये डिफिसिट और सरप्लस इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी स्पेसिफिक पर्पज से अगर डोनेशन मिलता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं?
in income and expenditure account, on a liability side of balance sheet and asset side of balance sheet, या in none of this। तो किसी स्पेसिफिक पर्पज से हमें अगर कोई इनकम होता है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ऑफ लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अगर एनपीओ में एसेट्स ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। कैपिटल फंड के नाम से हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताई हूँ कैसे बनाया जाता है। तो इनकम एनपीओ में जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एक्सेस ऑफ इनकम अधिक होता है एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह जस्ट अपोजिट, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो हमारा डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो ऑलरेडी डेफिसिट दिया हुआ है। तो बाकी का नेक्स्ट